नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 5 सुनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 द गार्डियन स अवेकनिंग। एपिसोड 5 मैकेनिक का इनसाइट। विक्रम की शॉप में मेटल का जोर का क्लैंग गूंज रहा था। आवाज क्लटर्ड वॉल से टकरा के एक रेस्टलेस एनर्जी फैला रही थी। ये जगह एक मैकेनिक का जन्नत थी या जंकयार्ड, ये डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो। शेल्फ स्पेयर पार्ट्स, पुराने मैनुअल्स विद कलिंग पेजेस और आधे बनाए गैजेट्स के बोझ से करा रहे थे, जो विक्रम बोलता था कि एक दिन पूरा करेगा। हवा में ऑयल और रस्ट की भारी खुशबू थी। नीचे एक फैंट कड़वाहट जो कॉफी से आई थी, जो बर्नर पे ज्यादा देर छोड़ दिया गया था। एक फ्लोरेसेंट लाइट ऊपर फ्लिकर कर रही थी। वर्कबेंच पे हल्की सी रोशनी डाल रही थी जहां विक्रम खड़ा था, उसकी तीखी आंखें आर्य के हाथों में चीज पे फिक्स्ड। वो चीज एक क्यूब थी, एक बच्चे के टॉय से बड़ी नहीं, पर यह सॉफ्ट ब्लू लाइट से पल्स कर रही थी जैसे कुछ पुराना जिंदा हो। उसकी ग्लो रूम में डांस कर रही थी, टूल्स और स्क्रैप मेटल के कायोस पे शिफ्टिंग शेडोज डाल रही थी। विक्रम खुद एक पतला सा आदमी था, लेट 20s का, जो अपनी शॉप के रफ मटेरियल से बनाया गया लगता था। उसके हाथ ग्रीस से भरे थे, उंगलियां सालों के टिंकरिंग से फास्ट, और काले बाल एक जंगली मेस थे जो बार बार आंखों में गिर रहे थे। उसका चेहरा शार्प एंगल्स का था, हाई चीक बोन्स, थोड़ी टेढ़ी नाक जो किसी पुरानी फाइट से आई थी, और एक स्मिक जो हमेशा लगा रहता था जैसे उसे कोई प्राइवेट जोक पता हो। उसने एक फेडेड डेनिम जैकेट पहना था, नीचे एक टी शर्ट जो ऑल से स्टैंड थी, और उसकी पैच्ड अप जीन्स हार्ड वर्क और हार्ड माइल्स की कहानी बोलती थी। पर यह रफ लुक के नीचे उसकी काली आंखों में एक गर्मी थी, एक अच्छाई जो आर्य पे भरोसा करता था जब से वह बच्चे थे और गलियों में भागते थे। चलो सुनो, विक्रम ने कहा, आवाज धीमी और स्टेडी, शॉप के हमको काटते हुए। तू बोल रहा था ये चीज हिमालयाज में मिली? आर्य ने हाँ में सर हिलाया, एक टूटी वुडन चेयर पे बैठते हुए। उसका पूरा बदन लॉन्ग राइड से दर्द कर रहा था, हर मसल चिल्ला रहा था, और कल का बोझ उसके सीने पे भारी था। हाँ भाई, सब डार्क वेब पे एक सिग्नल से शुरू हुआ। पहले बस स्टैटिक, पर मैंने क्रैक कर दिया। कोऑर्डिनेट्स एक केव के थे, पहाड़ में ऊपर। वहां पहुंचा तो ये क्यूब थी, आइस में दफन। जब मैंने छुआ, वो रुक गया। याद एक ब्लेड की तरह तीखी थी। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी थी, गहरी और गूंजती हुई, तुम चुने गए हो। विक्रम ने एक आईब्रो उठाई, वर्कबेंच के अगेंस्ट झुकते हुए। और फिर क्या? ये काले गियर वाले बंदे बस ऐसे ही टपक पड़े? एकदम, आर्य ने कहा। कहीं से आए, चुप, तेजी से, जैसे मुझे पहले से ट्रैक कर रहे थे। मैं बस भाग पाया, बाइक ली और भागा जब तक रुक नहीं सकता था। उसने जैकेट खोली, क्यूब की ब्लू लाइट को पूरा रूम में फैलने दिया। कल रात एक टूटी झुग्गी में रुक गया थोड़ा सांस लेने। तब ये हुआ, एक विशन, एक शैडोई फिगर, लंबा और शेपलेस, आंखें जैसे जलते तारे। उसने मुझे गार्डियन बोला और कहा अगर मैंने इस क्यूब का प्रोटेक्शन नहीं किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। विक्रम ने धीरे से सीटी मारी, हाथ अपने मेसी बालों में डाल दिया। ये तो भारी है भाई, और तू सोचता है ये तेरे दादाजी से कनेक्ट है? आर्य की नजर क्यूब पे गिरी जो उसके हाथों में थी। वो मुझे कहानियां सुनाते थे, पहाड़ों में छुपे राज, दुनिया को जो नहीं पता होना चाहिए। मैंने सोचा बस कहानियां हैं मुझे चुप कराने के लिए, पर अब, उसने सर हिला दिया, डाउट और हैरानी सीने में उलझे हुए। शायद उन्होंने ऐसा कुछ ढूंढा था, शायद इसलिए वो सालों पहले गायब हो गए। विक्रम पेसिंग शुरू कर दिया, उसके बूट्स ग्रिटी कंक्रीट फ्लो पे स्कफ कर रहे थे। ठीक है, चलो इसे ब्रेक डाउन करें। पहले यह समझना है कि यह क्यूब है क्या। मैंने बाइक्स ठीक की, इंजन्स रीबिल्ड किए, शैदी क्लाइंट्स के लिए शैदी टेक भी पैच अप किया, पर ये? वह पास आया, क्यूब को घूरते हुए। ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत स्मूथ, परफेक्ट। ये ग्लो कोई चीप एलईडी ट्रिक नहीं है। और देखो, नो सीम्स, नो बटन्स, जैसे एक ही पीस से तराशा गया हो, पता नहीं किस चीज से। आर्य ने क्यूब को हाथों में घुमाया, उसका बोझ महसूस किया। ये रूबिक सा क्यूब के साइज की थी, पर ज्यादा भारी, सरफेस ठंडी और सख्त जैसे पत्थर, पर उसके टच में जिंदा सी। ब्लू लाइट हल्की सी पल्स कर रही थी, जैसे सांस ले रही हो। जब मैंने केव में पहली बार पकड़ा, लगा जैसे ये जाग रही है। और वो विशन, वो कोई सपना नहीं था। लगा जैसे मुझे किसी और दुनिया में खींच लिया गया। विक्रम पेसिंग रुक गया, चेहरा सीरियस हो गया। तू बोल रहा था जो लोग तेरे पीछे थे, वो ऑर्गेनाइज्ड थे, ना? कोई रैंडम गुंडे नहीं? हाँ, आर्य ने जवाब दिया। उनके पास गियर था, वाइजर्स पे ग्लोइंग डिस्प्लेज, बॉडी आर्मर, वेपन्स जो मैंने पहचाने भी नहीं। मिलिट्री लेवल का सामान, स्ट्रीट के गुंडे नहीं। तो ये लोकल नहीं है, विक्रम ने कहा, चेहरा डार्क हो गया। शायद प्राइवेट सिक्योरिटी,
किसी अमीर कलेक्टर के लिए हायर्ड मसल, या वज कोई ब्लैक ऑप्स वाले जो बड़े पैसों के साथ हैं। उसने बाहों को क्रॉस किया। अगर यह क्यूब के पीछे है तो ये लाखों की है, शायद उससे भी ज्यादा, और वो तेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। आर्य का पेट घूम गया। एक ठंडी गांठ रियलाइजेशन की बैठ गई। तो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता ना, जब तक यह मेरे पास है। विक्रम ने उसके कंधे पे हाथ रखा, मजबूत और स्टेडी। अरे, हम सॉर्ट कर लेंगे, तू अकेला नहीं है। उसने क्यूब की तरफ देखा, फिर खड़ा हो गया। पर हमें हेल्प चाहिए, कोई जो ऐसी वियर्ड चीजों के बारे में जानता हो। आर्टिफैक्ट्स, पुराना टेक, शायद वो पागलपन जो तेरे दादाजी बात करते थे। आर्य ने सोचा, याद तलाश किया। कौन? विक्रम की स्मिक वापस आई, आंखों में थोड़ी शरारत। याद है वो बंदा जो मैंने बताया था, जो कहता है एलियंस ने पिरामिड्स बनाए? वो कॉन्स्पिरेसी वाला पागल? आर्य ने हैरानी से पूछा। हाँ, वही। नाम है रवि। थोड़ा सा अनहिंज्ड है, पर उसके कनेक्शंस हैं, कलेक्टर्स, हिस्टोरियंस, इवन शेडी गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स। अगर किसी ने ऐसी चीज के बारे में सुना है तो वो रवि ही होगा। आर्य थोड़ा रुक गया, आइडिया को तोला। तू सोचता है मेरी बात पे यकीन करेगा? विक्रम ने कंधा उठाया। वो सोचता है लिजर्ड लोग दुनिया चला रहे हैं, तो हाँ, बोल सकते हैं वो ओपन माइंडेड है। उसने वर्कबेंच से चाबी का सेट उठाया, मेटल जैंगल करता हुआ। उसका घर शिमला में है, कुछ घंटे की ड्राइव। हम ट्रक ले जाएंगे। तेरी बाइक बहुत लाउड है, स्पॉट करना इजी है। आर्य ने सर हिलाया, थकान के बीच थोड़ी राहत। ठीक है, चलो। वो दोनों बाहर निकले। तेज धूप में स्क्रैप यार्ड के चारों तरफ हीट शिमर कर रही थी जो विक्रम की शॉप के अराउंड फैला हुआ था। रस्टेड कार हुड्स और टायर्स के स्टैक्स हल्के से चमक रहे थे, सालों के स्कैवेंजिंग और रिपेयर का सबूत। विक्रम का ट्रक पास में वेट कर रहा था, एक पुराना बैटर्ड बीस्ट विथ चिप्ड रेड पेंट और डेंटेड फेंडर। देखने में कुछ खास नहीं, पर जब विक्रम ने चाबी घुमाई तो यह जोर से जाग उठा, एक रिशोरिंग ग्राउल के साथ। आर्य पैसेंजर सीट पे चढ़ गया, क्यूब को बैग में डाल दिया जहां उसकी हल्की गर्मी उसके साइड पे दब रही थी। विक्रम स्टीयरिंग पे बैठ गया, उसे एक क्विक ग्लांस दिया। तू ठीक है अभी के लिए, आर्य ने कहा, पर उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था जिनका जवाब नहीं था। वो सीट पे पीछे झुका, आंखें बंद की जब ट्रक रोड पे चला। इंजन का स्टेडी हम उसे हल्की बेचैन नींद में खींच लाया। कुछ घंटों बाद ट्रक शिमला की तीखी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे चढ़ रहा था। हवा क्रिस्प और ठंडी हो गई, नीचे के मैदान की गर्मी से बिल्कुल अलग। शिमला खुद एक जिंदा झमेला थी। पुराने कॉलोनियल घर विद स्टीप रूफ्स और बिजी मार्केट्स जहां वेंडर्स एक दूसरे पे चिल्लाते थे, वूलन शॉल्स और गर्म चाय के कप्स बेचते हुए। विक्रम ने ट्रक को टाउन के एज पे एक शांत लेन में घुमाया, एक छोटे से कॉटेज के बाहर रोक दिया जो आइवी से ढका हुआ था। दरवाजे के पास एक पुराना साइन था, रवि द क्यूरियोसिटीज पीलिंग गोल्ड लेटर्स में अंदर के अजीब सामान का हिंट दे रहा था। विक्रम ने नॉक किया और दरवाजा खुला तो एक आदमी दिखा जो किसी और जमाने से आया लगता था। रवि 50s में था, उसके ग्रे बाल एक जंगली माने की तरह हर तरफ फैला हुआ, और राउंड स्पेक्टिकल्स उसकी तीखी नाक पे टिके हुए थे। उसका थ्रेडबेयर स्वेटर पतले फ्रेम पे लूज था, और उसने एक मग ऑफ चाय पकड़ा हुआ था जो कार्डमम की गर्म खुशबू से हवा भर रहा था। उसकी आंखें, ब्राइट और क्यूरियस, बड़ी हो गई जब उसने विक्रम को पहचाना। अरे, प्रोडिगल मैकेनिक वापस आ गया, और एक दोस्त के साथ, ऊपर से। रवि, यह आर्य है, विक्रम ने कहा, अंदर कदम रखते हुए। उसके पास कुछ है जो तुझे देखना चाहिए। कॉटीज एक शेल्व्स और ग्लास केसेस का झमेला था, हर इंच अजीब खजाने से भरा हुआ। पुराने सिक्कों पे भूली हुई साइंस, फॉसिलाइज्ड बोन्स जो पॉलिश्ड स्टोन की तरह चमक रहे थे, और बुक्स के ढेर जिनके टाइटल्स थे जैसे द ट्रूथ बिहाइंड द पिरामिड्स। रवि ने उन्हें एक क्लटर्ड सिटिंग रूम में बिठा दिया, दो टूटी आर्मचेयर्स की तरफ इशारा किया। बैठो, बैठो। अब ये क्या बात है? आर्य रुक गया, फिर बैग में हाथ डाल के क्यूब निकाला। उसकी ब्लू ग्लो ने रूम को भर दिया, रवि के चेहरे पे एक अजीब, दूसरी दुनिया वाली रोशनी डाल दी। बूढ़े का मुंह खुल गया, चाय उसके हाथ में भूल गया। हे भगवान, ये कहां से मिली? हिमालयाज में एक केव से, आर्य ने कहा, क्यूब को टेबल पे रखते हुए उनके बीच। मैंने एक सिग्नल के कोऑर्डिनेट्स फॉलो किए जो मैंने डिकोड किया। यह वहां छुपी थी, और जब मैंने छुआ, यह मुझसे बोली। कहा कि मैं चुना गया हूं। रवि आगे झुका, आवाज धीमी हो गई। बोली, क्या कहा? कि मैं अब गार्डियन हूं, आर्य ने जवाब दिया। कि मुझे इसका प्रोटेक्शन करना है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। रवि के हाथ कांपने लगे जब उसने क्यूब की तरफ हाथ बढ़ाया, पर आखिरी मोमेंट पे वापस खींच लिया, जैसे ये जला देगी। यह कोई ऑर्डिनरी रेलिक नहीं है। यह मेरे समझ से बाहर है। वह एकदम खड़ा हो गया, छोटे रूम में पेश करने लगा। पुरानी अफवाहें हैं,
स्टोर से जुड़े ऑब्जेक्ट्स की, बींग्स के जो हम समझ नहीं सकते। कोई इन्हें दूसरी दुनिया की चाबी बोलता है, कोई कहता है यह अनइमेजिनेबल पावर के वेपन्स हैं। आर्य ने विक्रम की तरफ देखा, जिसकी आईब्रो उठी हुई थी। तू सोचता है यह एलियन है? आर्य ने पूछा। रवि रुक गया, चेहरा सीरियस। शायद, या शायद यह और पुरानी है, किसी खोई हुई सिविलाइजेशन से। पर जो भी है, यह खतरनाक है। अगर इसने तुझे गार्डियन बोला, तो तू एक बड़े मेस में है। विक्रम आगे झुका, एल्बोज नीज पे रखे। रवि, इसके पीछे लोग हैं। ऑर्गेनाइज्ड, खतरनाक लोग। इन्होंने आर्य को पहाड़ों में ऑलमोस्ट पकड़ लिया। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया, चाय थोड़ी छलकी उसके ग्रिप में। तो तू बड़े डेंजर में है। अगर यह क्यूब वही है जो मुझे लगता है, तो ये लोग रुकेंगे नहीं। वो बुकशेल्फ की तरफ गया, एक डस्टी, लेदर बाउंड किताब खींच ली। इसमें एक कहानी है क्रिल नाम के ग्रुप की, शैडोई लोग जो पावर के रेलिक्स हंट करते हैं। वो सोचते हैं यह ऑब्जेक्ट्स दुनिया बदल सकते हैं। आर्य का दिल जोर से धड़का। क्रिल? उन्होंने खुद को वही कहा। एक ने केव में चिल्लाया था। रवि ने सर हिलाया, आवाज टाइट। हाँ, ये लोग रूथलेस हैं, रिसोर्सेज के साथ, पैसा, इन्फ्लुएंस, इवन गवर्नमेंट से कनेक्शंस। अगर ये तेरे पीछे हैं, तो तुझे गायब होना पड़ेगा। पर मैं हमेशा भाग नहीं सकता, आर्य ने कहा, फ्रस्ट्रेशन आवाज में घुस आए। मुझे जानना है ये क्यूब क्या है, इसने मुझे क्यों चुना? रवि चेयर पे वापस बैठ गया, भारी सांस लेते हुए। तो तुझे एलाइज की जरूरत होगी, लोग जो इसके राज खोल सकें। मुंबई में एक औरत है, लिंग्विस्ट है, नाम अलारा। वो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में जीनियस है और अनएक्सप्लेन चीजों में गिफ्टेड है। अगर कोई इस पे रोशनी डाल सकता है, तो वह है। विक्रम ने आईब्रो उठाई। मुंबई? यहां से तो दूर है। एक शुरुआत है, रवि ने जिद्दी टोन में कहा। पर अपना ध्यान रखना, क्रिल की नजर हर जगह है। आर्य ने क्यूब को घूरा, उसकी रोशनी स्टेडी और अनयील्डिंग, एक चुपचाप बुलावा जो इग्नोर नहीं कर सकता था। आगे का रास्ता अंधेरा और अनसर्टन था, पर वापस मुड़ना कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, उसने कहा, आवाज में मजबूती। हम मुंबई जाएंगे। रवि के कॉटेज से निकलते वक्त सूरज हिल्स के पीछे छुप गया, आसमान को ऑरेंज और पर्पल से रंग दिया। लंबी परछाइयां रोड पे फैल गई और क्यूब आर्य के बैग में हल्की सी गुनगुना रही थी, एक धीमा पल्स जो उसे उसकी किस्मत से जोड़ रहा था। उसे नहीं पता था मुंबई में क्या वेट कर रहा था, या उसके आगे, पर एक बात क्लियर थी, ये तो बस शुरुआत थी। ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 5। ये सफर अभी जारी है, और आगे बहुत कुछ आना बाकी है। गेट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।